मैं आज आप सबको एक डरावनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक औरत की कहानी। इसे डायन मानिए या लाचार औरत। दोस्तों, यह कहानी मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के एक पिछड़े गांव की है। एक औरत जिसका नाम रज्जो था, वह गांव से बाहर जंगल के किनारे अकेली रहती थी। रज्जो का पिता रज्जो को घर से निकाल दिया था क्योंकि रज्जो पर रज्जो के बच्चे को मारने का ही आरोप था। हालांकि यह बात साबित नहीं हो सकी। हालांकि पूरा गांव उसे डायन, चुड़ैल और जिंदा भूतनी कहता था। दिन में तो उसे गांव में कोई घुसने नहीं देता था और अगर वह घुस भी जाए तो उसको मारकर और गांव से घसीटकर बाहर जंगल में फेंक दिया करते थे। वो लोगों के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रहती थी। वह लोगों से खाना और पानी मांगती थी, लेकिन उसे कोई कुछ भी नहीं देता था। गांव वाले तो यहाँ तक भी कहते थे, यह चुड़ैल रज्जो रात में गांव में भटकती रहती है। यदि कोई व्यक्ति रात में बाहर निकल जाए तो उसे अपने बस में करके जंगल में अपनी झोपड़ी में ले जाकर उसे मार देती है और उस व्यक्ति का मांस कई दिनों तक खाती रहती है। एक दिन पास ही के कोयला खदान का निरीक्षण करने और इन खदानों पर अखबार में लेख लिखने के लिए अनवर और सुदीप शहर से सिंगरौली के इस गांव में रुकने आ गए। उसी शाम रज्जो गांव में फिर से घुसने की कोशिश करने लगी। हमेशा की तरह गांव वाले रज्जो को बुरी तरह से खदेड़ने लगे। सुदीप और अनवर गांव में इतना शोर होता देख वह भीड़ जो रज्जो को गांव से बाहर भगा रही थी, वहीं दोनों आ पहुंचे और मामले को जानने की कोशिश करने लगे। गांव वाले वही बात दोहराने लगे जो उसके बारे में कहते थे। फिर अनवर सुदीप ने सबको शांत करके रज्जो से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। रज्जो ने कहा, बेटा मुझे पीने के लिए पानी और थोड़ा सा खाना चाहिए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इस पर सुदीप और अनवर गांव वालों से बोले कि ये बेचारी तो खाना और पानी ही मांग रही है, जो कि आप सब इसको दे सकते हैं। उसके बाद यह यहाँ से चली जाएगी, फिर तो इसका और आप सबका समस्या खत्म हो जाएगा। यह सुनते ही गांव का मुखिया आग बबूला हो गया। मुखिया बोला कि बाबूजी, यह आपका शहर नहीं है कि जैसा आप बोलो वैसा ही हो जाए। आप दोनों को इसके बारे में हम बता चुके हैं कि कैसे इसने हमारे गांव के लोगों और अपने बच्चे तक को नहीं छोड़ा। जितने लोग हमारे गांव से गायब हुए हैं उसमें से कोई जिंदा तो क्या मुर्दा तक भी नहीं लौटा। आप अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। आज हम मार मार कर इसकी चमड़ी ही उधेड़ लेंगे। यदि आप दोनों में से कोई भी इसका साथ दिया तो आप दोनों को भी इसके साथ गांव से बाहर जाना होगा। अनवर और सुदीप पत्रकार थे, इसलिए उनका आदर्शवादी होना स्वाभाविक था, तो वो लोग भी अपनी बात पर अड़ गए। अगर इतना बड़ा गांव एक मजबूर और असहाय औरत को पानी तक पिला नहीं सकता तो हम यह गांव अभी छोड़ देते हैं। उसी समय अनवर और सुदीप रज्जो को लेकर वहां से निकल आए। रास्ते में तीनों लोग ने एक छोटे से होटल पे खाना खाया और फिर अनवर और सुदीप ने रज्जो से उसकी कहानी और दुर्दशा के बारे में पूछा। इस पर रज्जो के आंखों से आंसू आ गया। वह अपनी आप बीती दोनों को बताने लगी। इन गांव वालों ने मेरे पूरे परिवार को इस गांव के लिए मनहूस बताकर मार डाला, क्योंकि जब से हमारा परिवार इस गांव में आया तब से यहाँ सूखा पड़ने लगा। कोई फसल भी नहीं उगी और गांव में अचानक मौत होने लगी। गांव वालों ने हमारे पूरे घर में आग लगा दी। मैं रात को शौच के लिए खुले में थी तो मैं बच गई और मेरे पति और मेरे 2 बच्चे जिंदा इस हादसे में मारे गए। फिर मैं जब गांव आई तो ये लोग मुझे भी मारने के लिए दौड़े और मैं अपनी जान बचाकर जंगल में रहने लगी। बाद में पुलिस आई लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस पुलिस वाले ने गांव वालों से मुझे जिंदा छोड़ने को कहा, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, मगर गांव में मुझे वो लोग आने नहीं देते। इतना कहकर रज्जो बिलख कर रोने लगी। उसकी बातें सुनकर सुदीप और अनवर का भी मन भर आया। समय काफी बीत चुका था, इसलिए अनवर और सुदीप ने रज्जो को अपने घर वापस जाने के लिए कहा। रज्जो ने कहा, मैं तो घर जा रही हूँ, आप लोग कहाँ रात बिताएंगे। रात बहुत हो चुकी थी। कोयला खदानों का दफ्तर जहाँ अनवर और सुदीप को लोग जानते थे वो भी बंद हो चुका था।
अनवर और सुदीप सोचने लगे कि यार हम ऐसी वीरान जगह रात नहीं बिता सकते। दोस्तों क्या होता है अनवर और सुदीप के साथ जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहें। यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होने के कारण हम आपको अगले भाग में आगे की कहानी बताएंगे।